मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग क्या देख रहे थे? कल देखे थे दी प्लेटफॉर्म है ना, दी प्लेटफॉर्म। वो बिहार एसएससी के लिए जो मैथ की बुक निकाली थी ना, जो मैथ्स की बुक निकाली थी, उसका हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? पहला नंबर सिस्टम कर रहे हैं। उसका कल हम 1 से लेकर के 10 नंबर तक सवाल बनाए थे, और आगे आज हम लोग 11 से लेकर के लगभग 20 के आसपास तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आगे इसी तरह से रेगुलर मतलब चलते रहेगा। जो भी 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 10 चैप्टर लगभग 30 दिन में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का है। अब प्लस में मॉडल टेस्ट है कि इस टाइप का संभावित जो क्वेश्चन होते हैं इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी में जो मैथ का क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग इसी बुक से था। इसलिए आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगी, पीटी री एग्जाम या फिर मेंस का एग्जाम, इसी बुक से पूछे जाएंगे। तो मैथ में आपको 25 मार्क्स का टेंशन नहीं लेना है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये 20 से 25 क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हम समय गवाएंगे नहीं, है ना। समय आप लोगों का बहुत कीमती है, तो हम इस समय का सदुपयोग करेंगे और आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, और सवाल को हम लोग बढ़िया से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला जो है उसको लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। आगे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता होगा। देखिए, सवाल को समझिएगा। एक बंदर है, बंदर मामा समझते ना, बंदर मामा पहन पैजामा बुतरू सबके लिए बड़ा फेमस है। तो चलो, एक बंदर है, वो गोलाकार खंभा पे चढ़ रहा है। देख बच्चा, ये है खंभा, इसी को टारगेट किया कौन? बंदर। इसी को टारगेट किया बंदर कि भाई इसको हमको क्या करना है? चढ़ जाना है। जब चढ़ना शुरू किया और इस खंभे की ऊंचाई दी हुई है 21 मीटर, बोला कि ये पूरा इस खंभे की ऊंचाई कितना है? 21 मीटर है। और इस खंभा पर चढ़ने को कौन सोच लिया? बंदर। ये जो बंदर है यानी कि मंकी, इस खंभा पे चढ़ना चाहता है। लेकिन जब चढ़ा तो पहला मिनट में क्या हुआ? 1 मिनट में वह 6 मीटर चढ़ गया। 1 मिनट में कितना चढ़ा? यहां से मान के चलिए कि यहां से यहां तक पूरा चढ़ गया, यहां पे चढ़ा, यहां से यहां चढ़ गया। लेकिन अगले ही मिनट, अगला 1 मिनट जो है वह 3 मीटर क्या किया? फिसल गया। देखो, यहां से 6 मीटर चढ़ा, फिर आधा पे आ गया, माने फिर से फिसल करके आधा पे आ गया। मतलब अगला जो 1 मिनट है ना, वहां पे क्या किया? 3 मीटर फिसल गया। यहाँ पे समझना, यहाँ ऐसे समझो। पहला 1 मिनट में वो 6 मीटर ऊपर चढ़ा, अगला 1 मिनट में वह 3 मीटर फिसल गया। तो यदि कोई पूछेगा कि ये 2 मिनट में फाइनल वह क्या किया, तो 2 मिनट में भैया पहला मिनट में वह 6 मीटर चढ़ गया, अगला मिनट में वह 3 मीटर फिसल गया। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि 2 मिनट में बंदर जो है 3 मीटर, ये रिजल्टेंट है कि 3 मीटर वह चढ़ गया। ठीक है, मतलब अल्टरनेट चल रहा है। 6 मीटर चढ़ रहा है, फिर 3 मीटर फिसल रहा है, फिर 6 मीटर चढ़ेगा, फिर 3 मिनट फिसलेगा, फिर 6 मीटर चढ़ेगा, फिर 3 मिनट फिसलेगा, अल्टरनेटली कर रहा है। तो इस तरह के सवाल में कंफ्यूज करता है। अब बच्चा सोचेगा कि अच्छा 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ गया है, हमको चढ़ना कितना? 21 मीटर। इसका मतलब है कि 3 मीटर में हम 7 से गुना कर देंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया, और इस समयवा में हम 7 से गुना कर देंगे, टोटल आ गया 14 मिनट। यहाँ तो खैर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नहीं तो 14 भी ऑप्शन रहेगा और बच्चा 14 को सही मार देगा। नहीं बच्चा, जब चढ़ने और फिसलने की बात रहेगी तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस केस को समझना। 7 से नहीं गुना करेंगे, है ना, 7 से नहीं गुना करेंगे। इस तरह के सवाल को क्या करते हैं, जो फाइनली है 21 मीटर है ना, उसमें से
जो चढ़ जाता है 6 मीटर चढ़ जाता है तो पहले ये 6 मीटर हम घसका लेंगे। यानी कि ऐसा मान के चलेंगे कि चढ़ते चढ़ते जब वो 6 मीटर उसका बचेगा तो अगला 1 मिनट में वह 6 मीटर क्या करेगा, चढ़ जाएगा। अगला 1 मिनट में वह 6 मीटर चढ़ जाएगा तो फिसलने वाला झंझट नहीं रहेगा। तो कितना हो गया, 21 में से 6 हो जाएगा तो 15 मीटर। यानी उसको इस तरह से चढ़ना उतरना, माने चढ़ना फिसलना कितना तक करना, 15 मीटर तक। 15 मीटर के बाद तो छलांग मारिए देगा ना 6 मीटर, 15 से 6 जुटेगा। 15 मीटर के बाद 6 मीटर जब वो चढ़ जाएगा तो 21 मीटर तो कंप्लीट हो गया, तो अब फिसलने का बात ही नहीं है। यानी लास्ट जो उसका छलांग होगा उसके बाद फिसलने वाला कंसेप्ट खत्म। तो देखिए ये 15 मीटर है तो ये 3 मीटर चढ़ रहा है तो 15 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी किससे करेंगे, 5 से। इसका मतलब 15 मीटर चढ़ने के लिए बाबू, 15 मीटर चढ़ने के लिए कितना, 10 मिनट का समय लेगा। 15 मीटर चढ़ने के लिए 10 मिनट का समय लेगा और अगला जो 6 मीटर चढ़ेगा उसमें उसको केवल 1 मिनट का समय लगेगा और टोटल समय कितना हो जाएगा, यही 11 मिनट। ये रीजनिंग का सवाल है, 11 मिनट। कंसेप्ट समझ में आया। देखिए अगला, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहला बेटा को आधा झुंड मिल जाता है। यानी देखिए गाय कितना है, टोटल गाय दिया हुआ है n। अब पहला बेटवा को झुंड का आधा दे दिया, पहला बेटवा को n/2 दे दिया, दूसरा बेटवा को 1/4, दूसरा बेटवा को कितना दिया, 1/4 यानी n/4, तीसरा को दिया 1/5, तीसरा को दिया 1/5 यानी n/5 और चौथा को क्या दिया, चौथा को 7 गाय दिया, 7। तो पहला को दिया, दूसरा को, तीसरा को, चौथा को और चारों जब मिला देगा तो ये जो टोटल गाय है वही ना आ जाएगा। इसी को ना, n को ही ना चारों में बांटा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 दहें 20, 10 n प्लस ये हो जाएगा कितना, 4 पचे 20, 5 n। ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 n प्लस 7 इक्वल टू n। अब क्या करेंगे, 10 5 15 4 19 n हो गया। अब बटा में क्या है 20, अब प्लस में 7 इक्वल टू n। अब हमको n का वैल्यू निकालना है तो n वाला टर्म उधर ले जाना पड़ेगा। तो इधर 7 छोड़ देंगे और n में से घटा लेंगे 19 n बटा में 20। अब यहाँ देखो 7 इक्वल टू कितना, 20 एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में 1 है तो ये 20 n में से 19 n जाएगा तो n। हमको n निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुना 7 तो 140 क्या हो जाएगा n का वैल्यू। तो ऑप्शन में यही था ना, डी नंबर ऑप्शन है 140। अगला सवाल, अगला सवाल में है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर, माने कोई न्यूनतम संख्या बताइए। यही 4 ऑप्शन में से कोई होगा संख्या जिसको हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 38 शेष आएगा, 64 से डिवाइड करेंगे तो 54 शेष आएगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो 80, 120 से डिवाइड करेंगे तो 110। अब बताइए क्या हम चारों से डिवाइड कर करके देखेंगे ऑप्शन में कि किस से डिवाइड करने पर क्या आता है, नहीं। इस तरह का सवाल देखो बच्चा, जब भी न्यूनतम संख्या निकालना है तो दिमाग में रखना है कि एलसीएम निकालना है। न्यूनतम संख्या निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। किसका, तो इसका, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका। यानी 48, 64, 90 और 120 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, 48, 64, 90 और 120 का। अब आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। उसके बाद देखो 48 से डिवाइड करने पर 38 शेष बचता है, 64 से डिवाइड करने पर 54, 90 से 80। देख रहे हैं इसमें 10 का डिफरेंस होगा, यहाँ भी प्रत्येक में 10 का, 54 से 64 यानी 10 का डिफरेंस, 80 से 90 10 का डिफरेंस, 110 से 120 10 का डिफरेंस,
तो ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। कितना का? 10 का। तो तरीका यही है। ये जो न्यूनतम संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? न्यूनतम संख्या निकालने का फॉर्मूला होगा एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देख बाबू, जिसको जैसे निकालने आता है एलसीएम फटाफट निकाल लीजिए, हम आपको निकाल के बताते हैं। सबसे बड़का नंबर को गोला मारिए और ये दोनों में देखिए कि दोनों किस से मैक्सिमम, यानी दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर खोजना है। तो देखो 30 से ही कट जाएगा, 30 या 90, और 30 से ये भी कटेगा, 30 चौके 20 से 30 से बड़ा नंबर से दोनों नहीं कटेगा। तो दोनों का HCF से हमको डिवाइड करना। जिसको घेर दिए उसको नहीं काटना है, छोटका को काट देना है। यानी 90 और 120 दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन है। 30 है तो 30 से ही कट गया, 30 या 90। ये 30 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में, लेकिन उसको काटेंगे नहीं। फिर देखेंगे 64 और 120 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो दोनों को काटेगा। तो देखो 8 से कटेगा 8 8 64, और 8 से कटेगा 15 8 20 से। मैक्सिमम दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 8 होगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। 8 8 64 और 15 8 20 से। और इसमें देखो ये कटेगा 24 दूना 48 और 24 पचे 20 से। दोनों का कॉमन फैक्टर 24 दूना 48 और 24 पचे 20 से। अब देखिए, अब ये तीनों में देखेंगे कि कोई कॉमन है, तो 3 तो नहीं कटेगा ये तीनों में, लेकिन 8 जो है इसको घेरा मारेंगे तो 2 कट जाएगा। चूंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है, तो 2 कट गया, 8 बच गया। अब 8 और 3 का गुना करेंगे। अब सब जो बच गया उसको गुना कर लेंगे। 8 तिया 24 और 24 को गुना करेंगे 120 से। कुछ नहीं है, 0 लिख दीजिए। 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 8, 2 एकम 2। तो एलसीएम आप अपने तरीका से निकालिएगा। तो एलसीएम निकल गया 2880। अब माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। इसी को घटा लेंगे, क्या आएगा? 2870। यानी सवाल हो गया आपका ए, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, यही तरीका है। यानी जो नंबर दिया हुआ है उसका लघुत्तम निकालेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस है उस एलसीएम से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। वही क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप देख लीजिएगा, 4 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, इसको आरोही क्रम में लिखा जाता है। किसमें? आरोही क्रम में। प्राइम नंबर का मतलब जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 होगा और दूसरा वह सेल्फ होगा। जैसे 5 लेके चलिए, तो 5 का केवल मतलब एक तो खुद 5 होगा और दूसरा 1 होगा। 7 है तो ये 1 होगा और 7 होगा। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में लिखा जाता है। और सवाल का था प्रथम 3 का गुणनफल, यानी फर्स्ट 3 प्राइम नंबर का गुणनफल दिया हुआ है 385। कुछ नहीं करेंगे, 385 का प्राइम फैक्टर कर लो। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर। 3 से कटेगा नहीं, 8 3 11 5 16, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से तो कटेगा ही, चूंकि लास्ट में 5 है। 5 7 35, 3 5 7 35, यानी 77 बार में। 77 कटेगा 7 से 11 बार में। तो देख रहे हैं 385, तो 3 को तो आपको पता चलिए गया, 5 7 और 11, यानी 3 को गुना करेंगे आपस में तो 385 आ जाएगा। अब है 1001, 21 से कटेगा, कटने का 7 से भी कटेगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 21। फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो पहला को छोड़ दीजिए तो 7 11 और 13, यही है ना, यही आपका 4वां अभाज्य संख्या। पहला 3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 385। अगला लास्ट 3 को गुना करेंगे तो 1001 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे पूछ रहा था प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा। तो प्रथम क्या है? 5 है ना, यही हो जाएगा प्रथम 5। यानी तरीका क्या है? प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक संख्या है जो 99 से ठीक ठीक विभाजित होता है। अब कितना बच्चा इसको देखेगा
तो 99 से इस सब को क्या करने लगेगा, डिवाइड करने लगेगा। बिहार एसएससी में सवाल कठिन नहीं होते हैं, वो आपको फंसाने का कोशिश करता है और टाइम खराब करने का कोशिश करता है। तो एग्जाम वही बच्चा निकाल पाते हैं जो टाइम मैनेज कर लेते हैं। बिहार एसएससी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होगा तो मैथ उतने टफ नहीं पूछे जाते हैं, ट्रिकी होते हैं, है ना। आपको यदि सही दिमाग नहीं लगा पाइएगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, यानी आपका टाइम खराब होगा। और आप ट्रिकी है तो आप ट्रिक पकड़ लिए तो बहुत आसानी से। देखिए इसमें चेक कैसे करते हैं भैया, 99 से हमको चेक करना है तो 99 को लिख सकते हैं 9 × 11। इसका मतलब है कि 99 से चेक करना तो आप पहले चेक करिए कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 9 से पता चल जाएगा तो फिर चेक करिए 11 से है कि नहीं है। तो पहले हमको 9 से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से चेक करना आसान है। 9 से चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, डिजिट, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसके डिजिट को आप जोड़ दीजिए। डिजिट का सम यदि 9 से कट जाता है, इसका मतलब है वह 9 से पूरा कट जाएगा, ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। तो चेक करिए, 7 6 13, 13 7 20, 20 2 4 26, 26 9 से नहीं कटता है, 9 3 27 होता है, 26 नहीं होता। ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, मतलब 90 से नहीं कटा तो 11 से क्या कटेगा, इसको चेक कर लीजिए। 3 1 4, 4 7 11, 11 8 19, 19 1 20, 20 भी 9 से नहीं कटता, मतलब 90 से नहीं कटेगा तो 11 चेक करने का जरूरत ही नहीं है। 2 1 3 1 4, 4 8 4 12 7 19, ये भी नहीं कटता, इसको देख लीजिए। 5 3 8 6 14, 14 5 19 8 24, सॉरी 5 3 8 8 6 14, 14 5 19, 19 8 27। देखिए इसका सम है क्या, 27। 27 9 से कटेगा ना, इसका मतलब है पूरा नंबर जो है 9 से कट जाएगा। आपको ये 11 से चेक करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, आप चेक करिएगा तो कटवे करेगा। जैसे देखिए 11 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिजिट सम जोड़िए। 8 6 14 5 19 माइनस 5 3 8, 19 में से 8 जगह 11, बताइए 11 11 से कटता है ना, हो गया। मतलब ये संख्या जो है 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, मतलब ये 99 से कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। बहुत आसान सा सवाल है। ये देखिए ये भिन्न दिया हुआ, इस सवाल में क्या है, भिन्न है। 4/5 है, 6/7 है, 2/9 है, 9/11 और 3/8 है। उसको मूल्यों के अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा के तरफ, अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर, यानी अवरोही क्रम में इसको सजा दीजिए। इन नंबरवा को देख करके, अब देखे से तो नहीं पता चलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो बड़ा से छोटा घटाइए तो कहता कौन सा भिन्न चौथा होगा। चौथा मतलब सबसे छोटका से थोड़ा सा एक स्टेप बड़ा। देखिए ऐसे समझिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला तरीका फर्स्ट मेथड देख लो। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, सबको डेसिमल बदलेंगे। 4/5 है, इसको डेसिमल बदलेंगे, 2 डिजिट तक हम डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है। तो 4/5 को लिखेंगे तो 0.8 × 40 होता है, 8 0, ठीक है, पूरा कट जाएगा। 6/7 है तो इसको क्या लिखेंगे, 0.7 काट लीजिएगा भाई, 7 56, 4 60 यानी 40, 7 5 35 जगह 42, 7 5 35 हो जाएगा। उसी तरह से 2/9 को फटाफट इसको तेजी में करिएगा, 0.9 दूना 18, 2 बचा 9 दूना 18, यही होगा। फिर 9/11 देख लीजिए, 0.11 88, 2 बचा 11 दूना 22, 11 1 11, 3/8 माने डेसिमल में बदलने आना चाहिए। 3/8 है तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 8 3 24, 8 7 56। अब इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा भैया, ये पहला नंबर पे होगा, ये आपका दूसरा नंबर पे होगा, ये होगा तीसरा नंबर पे। घटते क्रम में जो सबसे बड़ा है वो पहला नंबर, उससे छोटा दूसरा नंबर, उससे छोटा तीसरा नंबर, उससे छोटा चौथा नंबर। हमको यही पूछ रहा था, तो आंसर तो यहीं से क्लियर हो गया, 3/8 होगा। यही क्लियर हो गया ना, चौथा नंबर। एक तरीका और है, सेकेंड मेथड। मान लीजिए आपको दशमलव में बदलना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप चेक करते जाइए। 4/5, 6/7, ये दोनों में चेक करिए कौन बड़ा है। ये दोनों में चेक करना बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को 7 से गुना करिए, यहाँ लिख दीजिए 28। फिर 5 को 6 से गुना करिए, इधर लिख दीजिए 30। बड़ा कौन है, 30, इसका मतलब 6/7 क्या है, बड़ा। हमको बड़ा से मतलब नहीं है, हमको छोटका से छोटा थोड़ा बड़ा चाहिए।
तो बड़ा जो होगा उसको खत्म करते जाएंगे। बचा 4/5। अब 4/5 और 2/9 में कंपेयर कर लेंगे, ये दोनों में देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 9 36, 5 2 10, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब इसको खत्म करो। अब 2/9 को कंपेयर करेंगे किससे, 9/11 से, 9/11 से। देखो 2 × 11 दूना 22 और 9 9 81, बड़ा कौन है, ये बड़ा वाला को खत्म करो। अब अच्छा 2/9 और 3/8, ये दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है। देखो 2 8 16, 9 3 27, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो हमको सबसे छोटका नहीं पता करना था, छोटका से थोड़ा बड़ा, तो ये दोनों में जो बड़ा होगा वही ना चौथा नंबर का हो जाएगा, क्योंकि सब बर्तन को तो हम छाटिए दिए है, यहाँ से भी 3/8 आ गया। सवाल समझ में आया। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का, एक व्यक्ति जो है कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से चलता है। रेल से कितना चलता है, कुल यात्रा मतलब 1 भाग, और रेल से चलता है कितना, 2/15 भाग, 2/15 भाग। ठीक है, ये 2/15 भाग चलता है रेल से, 9/20 भाग चलता है कार से। कार से कितना चलता है, कार से चलता है 9/20 भाग, कार से चलता है 9/20 भाग। तो रेल प्लस कार कितना हो गया, दोनों से देखिए तो 2/15 प्लस 9/20, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 60, 20 15 चौका 60, 4 दूना 8, 20 तिया 7, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27 प्लस 8 हो जाएगा 35, अब बटा में 7, 5 7 35 और 5 से 12 बजे 60। तो ई हो गया रेल प्लस कार द्वारा, रेल प्लस कार, रेल प्लस कार से कितना 7/12 भाग यात्रा किया है। अब 7/12 का क्या निकालना है, शेष, जो शेष बचा है ना उससे वो पैदल चलता है, उतना भाग पैदल चलता है। तो शेष निकालने के लिए क्या करना है पता है, ये दोनों का डिफरेंस 7 और 12 का डिफरेंस जो है ऊपर में लिखो। तो 7 और 12 का डिफरेंस, 12 में से 7 गया 5, और नीचे जस का तस लिख देना, जस का तस, यही हो गया शेष डिस्टेंस, यानी 5/12। तो 5/12 भाग जो है, 5/12 भाग वो चलता है कैसे, पैदल चलता है। एक्चुअल में पैदल डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ, वो किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर। किसके बराबर, 10 किलोमीटर। तो 5/12 भाग यदि 10 किलोमीटर के बराबर है तो हमको निकालना है एक भाग कितने बराबर होगा। तो 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूना 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं, सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल बड़ा मस्त सवाल है, यहीं से ये थोड़ा मुश्किल सवाल है इसलिए लास्ट में रखे थे। देखो यहाँ समझने का है, बुझौल है। एक लड़का मेला में 3 स्टॉल पर जाता है, 3 वो स्टॉल है ना, 3 स्टॉल है, ये है और ये है, 3 स्टॉल पर। प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया जो है प्रवेश शुल्क देता है। यहां से जब इसमें घुसता है तो उसको 1 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है। अंदर घुसता है तो इसके पास जितना पैसा होता है उसका आधा वो खर्च कर देता है, तथा 1 रुपया बाहर जाने पर शुल्क देता है, और यहां से जब बाहर निकलता है तो वहां भी 1 रुपया देता है। ठीक है, समझना, स्टॉल के अंदर घुसने से पहले 1 रुपया शुल्क देना पड़ता है। 1 रुपया देने के बाद जो उसके पास बचता है उसका आधा वो खर्च करता है, फिर उसमें से जो बचता है उसमें से 1 रुपया दे करके बाहर निकल जाता है। ये पहला स्टॉल का हिस्सा है। दूसरे स्टॉल का भी हिस्सा सेम है, घुसने वक्त 1 रुपया देगा, आधा खर्च करेगा और फिर 1 रुपया दे करके बाहर निकल जाएगा। जब तीसरा स्टॉल पे घुसेगा तो सेम किस्सा, 1 रुपया घुसने के लिए देगा, बच्चल का आधा खर्चा करेगा, तो यहां से निकलेगा, फिर 1 रुपया दे करके बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलता अंत में उसके पास 3 रुपया शेष बचता है। कितना, 3 रुपया। अब उसके पास 3 रुपया क्या है, शेष है। तो आपसे पूछता है कि उसके पास प्रारंभ में कितना रुपया था, प्रारंभ में उसके पास प्रारंभ में कितना रुपया था, उसके पास प्रारंभ में कितना रुपया था। तो देखिए इस सवाल को आप लास्ट से बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, या ऑप्शन से चेक कर लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। तो देखिए हम लास्ट से ही बनाते हैं, लास्ट से पीछे की तरफ आ जाएंगे। क्या करना है भैया,
पहले थर्ड गेटवा से मान के चलिए कि थर्ड गेट पर जब घुस रहा था तो उसके पास कितना पैसा था। कुछ नहीं करना, यहाँ लास्ट में बचा उसके पास 3 रुपया ना, जब यहाँ से निकल रहा होगा तो उसके पास 1 रुपया और होगा, तब तो 1 रुपया दे के बाहर निकला। फिर स्टॉल में जब होगा तो वो जितना बचल होगा उसका डबल वो क्या किया है, खर्चा किया है। और इसमें जब घुस रहा होगा तब उससे पहले उसको 1 रुपया और होगा, मतलब उल्टा चलेंगे, समझो। यहाँ माइनस है ना तो उल्टा की तरफ चलेंगे तो 3 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ आधा था ना तो आधा को डबल करेंगे, फिर ये माइनस करना था ना तो यहाँ 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 2 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। यानी थर्ड स्टॉल में जब घुस रहा था तो उसके पास 9 रुपया था। अब देखते हैं जब सेकेंड स्टॉल घुस रहा था, यहाँ पे घुस रहा था तब क्या था, वही सेम काम। यहाँ पे जब 9 रुपया है तो उसके अंदर होगा तो 1 रुपया शुल्क दिया होगा, उसके पास डबल होगा तब तो आधा खर्चा किया होगा, अब प्लस 1 रुपया हुआ होगा तब इसके अंदर घुसा होगा। सेम प्रोसेस उल्टा, 9 1 10, ठीक है, 9 1 10 दूना 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21। फिर थर्ड दरवाजा पे जब घुस रहा था थर्ड पे तो सेम चीज होगा, 21 प्लस 1 गुना 2 और प्लस 1, 21 1 22 दूना 44 1 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही 45 आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे, लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा जब तक कि पूरा आपका प्लेटफॉर्म का मैथ खत्म नहीं हो जाता है। जहां यदि कुछ दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे जो भी बताया जाएगा टू दी पॉइंट और एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, एग्जाम में आपको क्या करेगा, बहुत प्रॉफिट करेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।